कर बच्चों, मेरे भाइयों, नौजवानों, जरा सुनो, बैठ जाओ, सुनो आराम से। हजारों मिस्ले मूसा तालिबे दीदार रहते हैं, नबी के चाहने वाले गुले गुलजार रहते हैं। नबी, शुक्रिया। ये नबी आफ्ताब प्रधान फरहान अंसारी छोड़िया मऊ, आपकी जानिब से ये 100 रुपए का नजराना मुझे मिला, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। नबी के इश्क का जलवा है बिल्हा जिनके सीनों में, नजर आता है नूर ईमान का उनकी जबीनों में। नबी के इश्क का जज्बा है बिन्हा जिनके सीनों में, नजर आता है नूर ईमान का उनकी जबीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले। देखिए, ये बीच बीच में जो नजराना आप लोग दे रहे हैं, हमारे भाई जो सामने बैठे हैं मुजम्मिल भाई तेल वाले, उनकी जानिब से ये 100 रुपए मुझे नजराने में मिले, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। कथा सुनिए, तवज्जो। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। अब 1 मिनट मुझे दे दीजिए, पूरा वाकया समझ में आएगा इंशाअल्लाह। जब मेरे नबी मक्के से मदीना आ गए तो मदीने से कुछ दूर एक गांव में अब्दुल्ला अस्वद नाम के एक इंसान रहते थे। बड़े काले भयानक सूरत, चेचक के दाग, लोग आपको देखना तक पसंद नहीं करते थे और बच्चे आपको देखकर डर जाया करते थे, इसलिए आप नकाब डाले रहते थे अपने चेहरे पर। मगर एक दिन क्या हुआ, आप सुबह को अपने घर से निकल जाते थे, दिन भर जंगल में झाड़ियों में छुपे बैठे रहते थे। शाम होती थी तो आप अपनी माँ के पास आ जाया करते थे, यही रोज का मामूल था। एक दिन जिस झाड़ी में आप छुपे हुए थे, उस झाड़ी के बराबर से एक मदीने को जाने वाला काफिला गुजरा और वो लोग आपस में ये जिक्र कर रहे थे कि कितने अच्छे हैं वो मदीने के ताजदार जो बुरे से बुरे इंसान को भी अपना लेते हैं। ये बातें सुनकर अब्दुल्ला अस्वद झाड़ी से बाहर निकल आए, कहने लगे, ए काफिले वालों, ये मेरी शक्ल देखो पहले और फिर बताओ क्या वो मुझ जैसे इंसान को भी प्यार दे सकते हैं। अब आप पूरा वाकया सुनिए तो समझ में आएगा इंशाल्लाह। देखिए, जिन जिन ने फरमाइश की है खास तरीके से वो मुलाजा करें, बहुत अच्छा वाकया है। मैंने जिंदगी में जितने भी वाकये पढ़े हैं, हजारों वाकये पढ़ चुका हूं, लेकिन ये वाकया मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद भी। एक ये है, एक जंग खैबर है, हुजूर का बचपन है, सुगरा का खत है, ये कुछ ऐसे वाकये हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आज ये सुना रहा हूं अब्दुल्ला अस्वद का वाकया। कैसे? सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिसके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाकया है
पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो है ना मेरी तरफ। प्यार की बातें से आप करते हैं, खुलूसो प्यार की बातें करते हैं, खुलूसो प्यार की बातें से आप करते हैं, खुलूसो प्यार की बातें असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे। ये देखिए हमारे भाई नसीर आलम अंसारी प्रधान कुड़िया मऊ, उनकी जानिब से 100 रुपए मिले, बहुत शुक्रिया। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, कैसे? सभी से आप करते हैं खुलूसो प्यार की बातें, असर करती हैं दिल पर सैयदे अबरार की बातें। जब ये बात सुनी तो क्या हुआ? तवज्जो। ये सुनकर कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में, किसी से आज जाना सरवरे दीन का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पर तो वहां देखा जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में, जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। कमल है सुभान अल्लाह। जनाब सलमान भाई ने ये 100 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। और इतने ही रुपए यानी 100 रुपए से हमारे भाई जो सामने बैठे हैं मुजम्मिल भाई तेल वाले, उन्होंने भी मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। कहना है रसूल अल्लाह जलवा फरमाते यूं जान निसारों में, कि जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। अब्दुल्ला असवद मदीने पहुंच गए। नसीर आलम नेता प्रधान, उनकी जानिब से भी 200 रुपए आए, शुक्रिया। और ये मोहम्मद आसिफ साहब की जानिब से 100 रुपए का नजराना मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। कहना है क्या? मदीने पहुंचकर जब अब्दुल्ला असवद ने मेरे नबी की शक्ल देखी तो क्या हुआ? सुभान अल्लाह। अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला असवद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब
ने देखा कि कोई झांक रहा है, कहा इधर आओ, वहां से क्या देख रहे हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरमाया ये आका ने, ये सुनकर आप ये सुनकर पाया ये हमारे भाई फरहान भाई मोरपुर, उनकी जानिब से 100 रुपए नायत हुए। फरहान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला बंद सुना रहा हूं, सुनिए साहब कैसे। जब अब्दुल्ला अस्वद ने मेरे नबी के कदमों पर गिरकर कलमा पढ़ लिया तो फिर प्यारे आका ने क्या फरमाया, मैं पेश कर रहा हूं। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफ़क़त रख दिया। बेसुफ़ा उनसे वो कुरान पढ़ते थे, वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा। हमारा नाम आगे चल न पाएगा, ख्याल आया। देखिए साहब, एक दिन अब्दुल्ला अस्वद मस्जिद नबवी में एक तरफ बैठे हुए रो रहे थे। दिल में ये ख्याल आ गया था, ऐ परवरदिगारे आलम, तूने हमें दुनिया में इतना बदसूरत बनाकर क्यों भेज दिया? हमें तो कोई देखना तक पसंद नहीं करता है। आप रो रहे थे, लेकिन आका उधर से गुजरे और देखा कि अब्दुल्ला अस्वद रो रहे हैं, तो आपने अब्दुल्ला अस्वद से क्या पूछा, सुनिए सामईन। क्या बात है, क्या बात है। रसूल पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए,
मुस्कुरा कर क्यों मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर, सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर, है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। सहाबा ने कहा तैयार है उनकी दुश्मन है, सहाबा ने कहा तैयार है उनकी दुश्मन है, ने कहा तैयार है उनकी दुश्मन है, सहाबा ने कहा तैयार है उनकी दुश्मन है। जवाहे नेक है सूरत मिसाल माहे अनवर है, जवाहे नेक है सूरत मिसाल माहे अनवर है, जवाहे नेक है सूरत मिसाल माहे अनवर है, जवाहे नेक है सूरत मिसाल माहे अनवर है। मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला अस्वद क्यों रो रहे हो? कहा आका इसलिए रो रहा हूं कि मेरी इस शक्ल पर, इस सूरत पर कौन अपनी बेटी मुझे दे देगा। सरकार मेरी शादी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लग रहा है, और जब शादी नहीं होगी तो मेरे औलाद कैसे होगी, और जब औलाद नहीं होगी तो मेरा खानदान यहीं खत्म हो जाएगा, मेरे बाद आगे कैसे चलेगा। आका ने फरमाया कि मुझे कोई ये बताए कि मदीने में किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। साहबा इकराम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मदीने में एक ताजिर हैं, तिजारत का काम करते हैं, उनके घर एक बेटी है बड़ी खूबसूरत पूरे मदीने में। आका ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला अस्वद, अब तुम चुप हो जाओ और जाओ उसी ताजिर के यहाँ, कहना तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो, मुझे सरकार ने भेजा है तुम्हारे घर। सुभान अल्लाह। सुनिए आगे कैसे। गए अब्दुल्ला अस्वद, गए अब्दुल्ला अस्वद फिर उसी तज्जार के घर पर। कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर, हमारे साथ उस दुख्तर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामन उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा तज्जार ने ये तयशुमे के तू अभी मरता, अगर सरकार ने भेजा न होता तो सर कलम करता। तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है। नेता नसीर आलम प्रधान की जानिब से 100 रुपए का नजराना मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पर? तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है। मेरी लड़की हंसी है इतनी के घर में उजाला है। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए, और फिर ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्वद घर से ताजिर के।
अभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा। कहा बेटी बड़ा बदशक्ल लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्द कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। कहा सरकार तो आलम ने, कहा लड़की ने जब सरकार तो आलम ने भेजा था। बड़े ही फख्र की है बात क्यों इनकार फरमाया, मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई। वसीले से नबी के ये मुझे मंजूर है शादी। पूरा पैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पूरा पैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पूरा पैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, पूरा पैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है, गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है, ये मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है, गुलाम मुस्तफा बाबा मुझे शाहों से अच्छा है। ये जनाब नफीस रज़ाकी इलेक्ट्रीशियन बांसा शरीफ, आपने 100 रुपए से नवाजा इस वाक़े पर अब्दुल्ला असवद के। और ये जनाब वेस्ट चूड़ी वाले, उनकी जानिब से ये 100 रुपए का नजराना मिला है इस वाक़े पर। 2-3 बंद और रह गए, बस मैं उसको पूरा कर रहा हूं। सुनिए अगला बंद कैसे। जब अब्दुल्ला असवद ताजिर के घर से वापस हो रहे थे, ताजिर ने कहा शुक्र कर तुझे हुजूर ने भेजा हमारे घर तक, अगर तू अकेला आया होता ये रिश्ता लेकर मेरी बेटी का तो गुस्सा इतना है कि तुझे कत्ल कर देता, मगर क्या करूं मेरे आका ने तुझे भेजा है, चला जा वरना मैं क्या कर सकता हूं ये बता नहीं सकता। बड़ी गर्म और नरम बातें ताजिर और अब्दुल्ला असवद के बीच हुई, मगर ये बातें सुनकर अब्दुल्ला असवद तो वापस जाने लगे। लड़की निकल आई और कहने लगी बाबा जान, अभी आप इतने गुस्से में किससे बातें कर रहे थे, कौन था वो? कहा बेटी तेरे रिश्ते की बात लेकर एक लड़का आया था, भयानक शक्ल थी, काली सूरत, चेचक के दाग, मोटे होंठ, मैं क्या बताऊं, तू देख लेती तो डर जाती। कहा बाबा जान वो क्या कह रहा था? कहा बेटी वो कह रहा था कि मुझे हुजूर ने भेजा है और आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ उसका निकाह कर दें। फिर बाबा जान आपने क्या कहा? बेटी मैंने कहा चला जा वरना मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। हाय हाय, ये थी वो इस्लाम की शहजादियां, इस्लाम की बेटियां जिन पर इस्लाम को नाज है। बेटी कहती है बाप से अब्बा जान आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने ये देखा कि वो काला था, भयानक शक्ल वाला था, लेकिन ये नहीं देखा कि उसको हमारे दरवाजे तक भेजने वाला कौन था। हम अपने आका के भेजे हुए रिश्ते को ठुकरा रहे हैं। बाबा जान क्या इस बात पर भी गौर किया है? आगे सुनिए कैसे। बुलाया
बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी। जुमे के दिन तुम अपने अक़द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला अस्वद लौट कर आए। रसूल पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। कहा सरकार ने कुछ पास है दामो दिरहम तुम पर। तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। दिए सरकार ने उनको दिरहम, फरमाया तुम जाओ। जो कुछ सामान हो शादी का वो बाजार से लाओ। गए बाजार में सोचा नहीं मालूम लूं मैं क्या। साहबी कोई मिल जाए तो फिर सामान ले लूंगा। नमाज असर पढ़कर शाम तक ढूंढा किए यूं ही। अचानक कान में ऐलान की आवाज ये आई। सुना है दुश्मनों की। बहुत शुक्रिया जनाब, ये छंगा प्रधान साहब की जानिब से 100 रुपए मिले हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कैसे? सुना है दुश्मनों की आ गई है फौज सरहद पर। महाज जंग पर जाएगा कल इस्लाम का लश्कर। क़यादत में रसूल पाक की जाएंगे सब गाजी। जिसे जाना हो लश्कर में करे जाने की तैयारी। रफी अहमद मुन्ना प्रधान जी, आपकी जानिब से भी ये 100 रुपए मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे जाना हो लश्कर में करे जाने की तैयारी। सुना ऐलान तो फिर हजरत अब्दुल्ला ने सोचा। वहां से जंग पर जाएंगे आका मैं भी जाऊंगा। लीजिए साहब, आखिरी बंद सुना रहा हूं मैं इस वाक़े का। जब ताजिर ने कहा लड़की की बात सुनकर कि ठीक है, तुम जुमे के दिन आका को साथ लाना, हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे, जाओ। आप दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। कहा हुजूर, पहले तो बड़ा झिड़कियां थी, लेकिन बाद में न जाने क्या हुआ, उस ताजिर ने शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। और हाँ, ये भी कहा कि जुमे के दिन अपनी बेटी का निकाह करेंगे, तुम आका को साथ में जरूर लाना। आका कहते हैं ठीक है, हम सब तुम्हारे निकाह में चलेंगे जुमे के दिन। और इत्तफाक से आज भी जुमा है। देखिए, दिन निकलेगा, जुमा होगा। जुमा ईदुल मोमिनीन है, मोमिनों के लिए बहुत बड़ा दिन है जुमा। तो देखिए,
आका मुस्कुराए और अपनी जेब से कुछ दिरहम निकाले। कहा तुम्हारे पास कुछ है पैसे वैसे? कहा आका मेरे पास कुछ नहीं है। कहा लो ये पैसे ले जाओ। और मदीने के बाजार से ये जनाब तौकीर गुरुजी रसिया वाले या सरिया वाले? रसिया रठिया, अच्छा लाठी बेचते हैं। चलिए जो भी है, इसमें जो लिखा है रठिया लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने 100 रुपए से मुझे नवाजा। और ये और 100 रुपए इसी वाक़े पर मुझे जनाब हाफिज मोहम्मद शमशाद साहब की जानिब से मिले हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे? आका ने कहा लो ये पैसे ले जाओ और मदीने के बाजार में जाओ, हम सब तुम्हारे निकाह में चलेंगे। कम से कम एक निकाह का जोड़ा और कुछ खजूरें ले आओ। आप मदीने के बाजार में घूम रहे हैं लेकिन खरीद कुछ नहीं रहे हैं। दुकान पर जाने में शर्म आ रही है, कहीं कोई ये ना कह दे कि लो इन जैसों की भी शादी हो रही है। मगर इतने में असर की अजान हो गई। आप मदीने के बाजार में घूम रहे थे, आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले आए और नमाज पढ़कर जब बाहर निकले तो ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था, ऐ मदीने के लोगों, कुफ्फारे मक्का ने मदीने की सरहद पर हमला कर दिया है। सुबह हुजूर की क़यादत में मुसलमानों का लश्कर उनसे मुकाबला करने के लिए जाएगा। जिस किसी को जाना हो वो सुबह फजर की नमाज के बाद तैयार रहे। ये ऐलान जब सुना तो भूल गए निकाह का जोड़ा जो भी खरीदना था, और आपने उन पैसों से जो हुजूर ने दिए थे क्या खरीदा? सुनिए। तवज्जो, ये और 100 रुपए का नजराना मुन्ना प्रधान सुड़िया मऊ, उनकी जानिब से आया। मुन्ना भाई ने मुझे कहा था कि हाजी साहब आज मौका लग जाए तो आप जंगे खैबर भी जरूर सुना कर जाना। इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा, इसके फौरन बाद जंगे खैबर भी सुनाऊंगा, फिर हजरत अली और बीबी फातिमा की नाराजगी का वाकया सुनाऊंगा। सुनते जाइए मुझसे, कलाम सुनते जाइए। कैसे? तसव्वुर में जिहाद आया। आपका भी शुक्रिया भाई। कैफ मोबाइल हसनपुर टांडा, आपने भी मुझे 100 रुपए से नवाजा, शुक्रिया। तसव्वुर में जिहाद आया तो करवट बदली मकसद ने, बजाए और कुछ तलवार ली अब्दुल्ला असवद ने। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न करते देख कर आका ये डरते थे, कहीं वापस न करते देख कर आका ये डरते थे। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम, सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने, के तूफान उठाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने। रसूल अल्लाह ने देखा जो फन उनकी शुजाअत का, तो पूछा ये उमर से वो मुजाहिद कौन है ऐसा, छुपा कर खुद को कंबल में बड़ी तेजी से लड़ता है। कोई अब्दुल्ला असवद की तरह
ये 100 रुपए मुन्ना प्रधान सुड़िया मऊ आपकी जानिब से फिर मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जब लश्कर गया मुसलमानों का, हुजूर भी साथ में गए, तो सब टूट पड़े उन दुश्मनों पर। और फिर अब्दुल्ला असवद पीछे पीछे जो चल रहे थे लश्कर के अकेले, तलवार छुपी हुई थी कम्बल में, चेहरा भी छुपा हुआ था। मैदान जंग में जाकर आपने भी अपनी तलवार निकाल ली, टूट पड़े दुश्मनों पर और न जाने कितनों को तहे तेज किया। मगर अचानक मेरे नबी की नजर उठी और देखा कि कोई अकेला लड़ रहा है इतने लोगों से। कहा है उमर इधर आओ, देखो वो कौन है। ऐसा लग रहा है कि अब्दुल्ला असवद आ गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम। किया शुक्र खुदा फौरन, किया शुक्र खुदा, खुश हो गए सरकारे दो आलम। जितने लोग इस जंग में शहीद हुए थे, आका ने हुक्म फरमाया सब शहीदों की लाशों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। सब मैदान से लाशें उठाकर लाई गई मुसलमानों की और एक जगह रखी गई। आका उनके चेहरों पर नजर डालते हुए गुजर रहे थे। शुक्रिया भाईजान, ये इशरत कानपुर उनकी जानिब से 100 रुपए आए हैं, शुक्रिया। लेकिन एक चेहरा जब नबी की नजरों के सामने आया तो आपके आंसू निकल पड़े। वो चेहरा किसका था? अब्दुल्ला असवद भी इस जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम। किया शुक्र खुदा, खुश हो गए। मुन्ना प्रधान सुड़िया मऊ 100 रुपए से नवाजा, बहुत शुक्रिया। तो आंसू आंख में, ये जनाब नेता नसीर आलम प्रधान सुड़िया मऊ 100 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया। ये देखा जब शहादत पाई है अब्दुल्ला असवद ने, तो आंसू आंख में आए, ये फरमाया मोहम्मद ने। क्या फरमाया? मुन्ना प्रधान सुड़िया मऊ 100 रुपए आपने फिर दिए हैं, बहुत शुक्रिया। हुजूर कहते हैं कि तुम्हारी शादी हम करने को थे, तुम क्यों चले आए। ये कहना था कि जिब्रीले अमी एकदम वही लाए। ये कहना था कि जिब्रीले अमी एकदम वही लाए। कहा बाद